कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। रात गए से वक्फे से बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया। बारिश होते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। दादू, जैकबाबाद, लाड़काना, सक्कर, घोटकी, खैरपुर और शिकारपुर में भी हल्की बारिश से सर्दी बढ़ गई। सवात के इलाकों कालाम, महूडंड और मालम जब्बा में फिर बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी देखने पहुंच गई। मौसम मजीद सर्द हो गया। अपर और लोअर चित्राल के मैदानी इलाकों में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी जारी। खैबर की वादी तीरा, जनूबी वजीरिस्तान और शुमाली वजीरिस्तान के पहाड़ों पर भी सफेदी छा गई। तोबा, चकजई, कोजक टॉप और ख्वाजा इमरान समेत पहाड़ी इलाकों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। कोयटा, खुजदार, सोराब, पंजगोर, गवादर, तुरबत में बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। चमन, किला अब्दुल्ला, मूसाखेल और गिरदोनवा में भी बादल बरस पड़े। आज सर्दी को टॉप गेड़ लगने की पेशगोई। मरी और गलियात में भी बर्फबारी का इम्कान। महकमा हाईवे को मुकम्मल अलर्ट रहने की हिदायत। बर्फ हटाने के लिए मशीनरी हम वक्त फाल रखने और शाहराहों पर नमक के छिड़काव के अहकाम। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धुंध। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 फैजपुर से जड़ावाला तक और बड़ी गाड़ियों के लिए फैजपुर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद तक और बड़ी गाड़ियों के लिए पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक बंद। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मुलाकात। वजीर आजम अमाराती सदर से मुलाकात के लिए रहीम यार खान पहुंचे। शेख जायद पैलेस में खुशगवार और बरादराना माहौल में गुफ्तगू। अलामिया के मुताबिक 26 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत को आगे बढ़ाया गया। ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक इक्तिसादी शराकतदारी में बदलने के अज़्म का इआदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दो तरफा तिजारत में गैर मामूली इजाफे की जरूरत पर जोर दिया। IT, तवानाई, मादनियात, कानकुनी और दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दो तरफा ताल्लुकात में UAE में मुकीम 21 लाख पाकिस्तानियों का किरदार मजबूत बुनियाद करार दिया गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर इत्तलात अता तारड़, मौबिन खुसूसी तारिक फातमी और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। वजीर आजम ने पाकिस्तानी कम्युनिटी की मेजबानी पर UAE की हुकूमत का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर खारजा में टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इसहाक डार से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर खारजा का राबता। फरवरी में सदर उज़्बेकिस्तान के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक की गई। गजा में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस समेत दीगर ममालिक का इसराइल से इमदाद के लिए रुकावटें खत्म करने का मुतालबा। 10 ममालिक के वज़राए खारजा ने मुश्तरका बयान में कहा, सर्दी और बारिश से गजा में हालात मजीद खराब हो चुकी हैं। 13 लाख अफराद को फौरी पनाह की जरूरत है। गजा में 16 लाख अफराद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और UNRWA को मुकम्मल रसाई दी जाए। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। खालिदा ज़िया तवील अदालत के बाद गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गई थी। वो बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। शेख हसीना वाजिद के दौर में उन पर करप्शन के इल्जामात लगे, 5 साल जेल भी काटना पड़ी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इजहार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बेगम खालिदा ज़िया की सियासी खिदमत और क़यादत को एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने बेगम खालिदा ज़िया बांग्लादेश की खिदमत और तरक्की की अलामत और पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थी। हुकूमत और अपोजिशन का मुज़ाकरात के लिए इनडायरेक्ट राबता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई को मुश्तरका दोस्त के जरिए वफाकी वजीर का पैगाम पहुंचाया गया। ज़राए का कहना है महमूद अचकज़ई को पैगाम दिया गया है।
हुकूमत मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों से मुशावरत कर रही है। पीटीआई रहनुमा का कहना है हुकूमती मुशावरत से लगता है कि वो मुज़ाकरात में संजीदा हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन के लिए महमूद अचकजई से राबता है। महमूद अचकजई की जानिब से स्पीकर को मतलूबा दस्तावेजात फराहम की जाएंगी। इक़्तिदार लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत हो गया, खुदा के लिए कोई तरस करो, अपना ईगो को डाउन करना पड़ेगा। अभी एक दूसरे के लिए दिल का दरवाजा खोलना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी मुज़ाकरात का ऑलफ नहीं की। पीटीआई ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। साहिब इख्तियार अफराद से दरख्वास्त है, बहुत हो गया, कोई तरीका निकालें, एक दूसरे को दिल में जगह दें ताकि रास्ता बने। बातचीत और तहरीक साथ साथ चलेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के अडियाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। दाहगल नाके पर रोका गया। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था। वज़ीर आला के दौरे लाहौर पर बैरिस्टर गौहर ने कहा सुहेल आफरीदी अपने तौर पर लाहौर आए, पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। NA 130 पर नवाज शरीफ कामयाब करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद की पटिशन मुस्तरद कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दरखास्त आखिर से दायर करने का एतराज लगाया। कैद में होने पर डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील के जरिए पटिशन फाइल करने पर भी एतराज किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील राना मुद्दसिर एडवोकेट कहते हैं तहरीरी फैसला मिलने पर चैलेंज करेंगे। सादिकाबाद में पुल समदानी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं से असलहा और छीना गया मोटरसाइकिल बरामद। मफरूर डाकुओं की तलाश में पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। हलाक डाकुओं की शिनाख्त का ताहाल इल्म नहीं हो सका। कराची के वकीलों का यूट्यूबर के बाद SHO पर तशद्दुद। यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज होने के बाद वकील आपे से बाहर हो गए। वकीलों ने सिटी कोर्ट थाने में घुसकर SHO की पिटाई कर दी। वकीलों का जत्था नारे लगाता थाने में घुसा। SHO का पूछा सिपाही की निशानदेही पर कमरे में घुसकर गालियां देते हुए थानेदार पर हमला कर दिया। वकीलों के जत्थे ने गुज़िश्ता रोज यूट्यूबर रजब भट्ट को अदालती अहाते में तशद्दुद का निशाना बनाया था। रजब भट्ट ने वकील रियाज सोलंगी, अब्दुल फताह और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया तो वकील मुश्तल हो गए। वकीलों का कहना है SHO को कहा हमारा भी मुकदमा दर्ज करो, लेकिन उसने इनकार कर दिया। SHO पर तशद्दुद के बाद वकीलों का एमए रोड पर एहतजाज। सिटी कोर्ट से बोल्टन मार्केट जाने वाली सड़क बंद। वकला कहते हैं रजब भट्ट, नदीम नानीवाला, अली अशफाक और दीगर पर मुकदमा दर्ज न हुआ तो एहतजाज जारी रहेगा। सिटी कोर्ट में आज मुकम्मल हड़ताल होगी। सिंध हाई कोर्ट बार ने वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत कर दी। एलामी में कहा गया सिंध से बाहर के वकील के खिलाफ ज़ाबिता दरखास्त पर FIR हुई। FIR वकला को खौफसदा करने, शोबा कानून की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ है। कराची में गैर कानूनी तामीरात पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का बड़ा एक्शन। जिला जनूबी में तैनात 60 से ज्यादा अफसरान व एहलकारों को शो कॉज नोटिस जारी। अफसरान में डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स शामिल। लियारी, सदर क्लिफ्टन, सिविल लाइन्स, गार्डन वेस्ट, आराम बाग, बिहार कॉलोनी और नवाबाद समेत 38 मकामात पर गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही पर कार्रवाई की गई। अफसरान से 7 दिन में वजाहत तलब, जवाब न देने पर मुअत्तली या बरतरफी का इम्कान। जराये का कहना है SBCA ने गैर कानूनी तामीर शुदा 38 इमारतों को अवामी जानों के लिए खतरा करार दे दिया। क्या मैं ढक्कन निकाल कर ले गया? मेयर कराची मुर्तजा वहाब बरहम। कहा मेहरान टाउन वाले गटर पर ढक्कन था, किसी जालिम ने हटाकर साइड पर रख दिया। लोग म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर को बाप का माल समझते हैं, कोई तोड़ देता है, कोई चोरी करके ले जाता है। यूसी चेयरमैन फंड्स के बावजूद काम नहीं कर रहे तो घर जाएं, काम हम खुद कर लेंगे। सिंध
सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में बड़ी करप्शन का इंकशाफ। 27 अरब रुपए के प्रोजेक्ट में अरबों की करप्शन के सबूत मिले हैं। प्लानिंग डिवीजन सिंध के हुकाम की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया गरीबों को सोलर पैनल्स देने के लिए प्रोजेक्ट एनजीओ के तहत दिया गया था। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा 21,000 में मिलने वाला पैनल 60,000 में लिया गया। बगैर टेंडर्स के मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए पूरा प्लान बनाया गया। सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा करप्शन किसी एक सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। सैफुल्लाह अबड़ो बोले करप्शन के पीछे असल सियासी चेहरे को मंजर आम पर लाना चाहिए। कमेटी ने सेक्रेटरी को तमाम रिकॉर्ड के हमरा दोबारा तलब कर लिया। शुरू करने जा रहे हैं कराची की शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस। मलीर से शारा फैसल तक डबल डेकर बसेस चलेंगी। हम मजीद भी डबल डेकर बसें लेके आ रहे हैं यहाँ पे भी, और जो बाकी सिंध के शहरी इलाके हैं या देही इलाके हैं वहां पे डबल डेकर बसें चलाएं। कराची की शारा फैसल पर आज तिजारती बुनियादों पर डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शजील नाम मेमन कहते हैं डबल डेकर बसों से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। वज़ीर आज़म ने कराची के लिए 150 बसें लाने का ऐलान किया था। उनसे दरखास्त है वादा पूरा करें। खैरपुर, शिकारपुर, टंडवाला यार में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। सिंध काबीना ने सनअती इलाकों की तरक्की के लिए 2 अरब 90 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने कहा शहर के तमाम सनअती इलाकों की सड़कों और नकासियात के निजाम की मुरम्मत की जाएगी। अफगानिस्तान के मसले पर पाक ईरान खुसूसी नुमाइंदगान का राबता। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान कहते हैं मोहम्मद रजा बहरामी से वर्चुअल मुलाकात में इलाकाई सलामती और दहशत गर्दी के खतरे पर बात हुई। रजा बहरामी ने हाल ही में काबुल का दौरा किया था। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के 30% शेयर्स फरोख्त कर दिए गए। ज़राए वजारत मैरीटाइम ने बताया PNSC की 30% शेयर्स NLSC ने हासिल किए। NLC अब PNSC का मैनेजमेंट कंट्रोल ले सकती है। दुबई में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सदर से मुलाकात। फीफा के सदर ने गोल्डन बॉय से जेवलिन थ्रो के मुतालिक पूछा। अरशद ने बताया फाइनल में 92 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की थी, अब इस रिकॉर्ड को तोड़ना है। सदर फीफा ने अरशद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, तस्वीरें भी बनवाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी को बिग बैश लीग से वापस बुला लिया। शाहीन लाहौर में अपना रिहैब मुकम्मल करेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन बिग बैश लीग में एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान घुटने की इंजरी का शिकार हुए थे। और सियालकोट में शादी की तकरीब, भाई और दोस्त हुए मेहरबान। बारात में कर दी नोटों की बरसात। समड़ियाल में बारात लेकर जाने वाले दूल्हे के भाइयों और दोस्तों ने मुल्की और गैर मुल्की करेंसी हवा में उड़ा दी। मर्दाना और जनाना सूट्स भी लुटाए।